हेलो स्टूडेंट्स, आज आप मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं एक ग्रामर का न्यू टॉपिक जिसका कि टाइटल है चेंज ऑफ टेंस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, बोर्ड एग्जाम में या लोकल एग्जाम में एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें एक टेंस का दूसरे टेंस में बदलने के लिए दिया जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस दे दिया, उसको आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलने के लिए दे दिया जाता है। तो आज आप सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस। तो सबसे पहले आपके लिए इसमें जो जानना जरूरी है वो क्या जरूरी है, वो आप थोड़ा सा समझ लें। सबसे पहले आपके लिए जो जानना जरूरी है वो है कि जिस टेंस में हम बदलने जा रहे हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। जैसे स्टूडेंट्स उन्होंने कहा चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस चेंज करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या है। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। उसके बाद आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर। और कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। फोर्थ फॉर्म का मतलब है आईएनजी। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको फिर दोबारा से रिमाइंड करा दूं, कंटिन्यूअस टेंस हैं, जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं सभी कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। 6 टेंसेज हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सभी में वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखें, ऑल कंटिन्यूअस, ऑल कंटिन्यूअस में आपको क्या लगाना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। 3 टेंस ऐसे हैं जिनमें वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, जो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है, थर्ड। तो देखिए 6 टेंसेस हो गए जिनमें आपको आईएनजी लगाना है, सभी कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद 3 टेंसेज हैं जिनमें आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना है। वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद 3 टेंसेज बचते हैं। एक टेंस ऐसा है जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में लगती है, पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट की जो सिंपल सेंटेंस होती हैं उनमें क्या लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखें, एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है। वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस। वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल। और सिंपल में भी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वर्ब में एस या ईएस लगता है। तो इसको स्टूडेंट्स हम वर्ब में एस या ईएस को फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, फिफ्थ फॉर्म। तो अब थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले आईएनजी किस में लगता है, आईएनजी लग गया आपको सभी कंटिन्यूअस टेंस में। आईएनजी कंटिन्यूअस, ऑल कंटिन्यूअस, थर्ड फॉर्म ऑल परफेक्ट, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, आईएनजी को मैंने पहले बता दिया आपको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं इसको, फोर्थ फॉर्म। अब बचा सेकेंड फॉर्म हो गया पास्ट सिंपल, फिफ्थ फॉर्म यानी एस या ईएस। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, एस या ईएस। प्रेजेंट सिंपल और बाकी के जितने टेंस बचते हैं उनमें आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब में आईएनजी को कौन सा फॉर्म हो गया, फोर्थ फॉर्म। ठीक, सेकंड फॉर्म सिर्फ एक टेंस में लगती है, पास्ट सिंपल, और फिफ्थ फॉर्म सिर्फ एक में लगती है, प्रेजेंट सिंपल के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए आपको टेंस कैसे बदलना है। एक टेंस आप टेंस लेने के लिए एक आपको सेंटेंस दिया जा रहा है, उसको आपको कैसे बदलना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई टीच हिंदी, आई टीच हिंदी। अब इसका उन्होंने कहा कि चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलना है। आई टीच हिंदी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको कैसे बदलें। तो सबसे पहले देखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में क्या होती है, एचएमआर। उसके बाद मेन वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी। तो देखिए इसको कैसे बदलें। आई टीच, सबसे पहले आई टीच हिंदी जो सेंटेंस था, आई टीच हिंदी, सबसे पहले आई सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प में और क्या होती है, एच एम आर। जैसा कि आपको पता है आई के साथ किसका प्रयोग करना है, एम। टीच में क्या लगाना है, फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म, वो भी आपको पता है क्योंकि सभी कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है। तो आई एम टीचिंग हिंदी। ये आपने किस में चेंज कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर इसी सेंटेंस को देते चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, वॉज एंड वर। तो आई के साथ वहाँ किसका प्रयोग हो जाता, आई के साथ वॉज, और आईएनजी तो कंटिन्यूअस में होती है, तो आई वर टीचिंग हिंदी। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और सेल बी। आई के साथ क्या लगता है, सेल बी, और वर्ब में आईएनजी लगता ही है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस को आप भिन्न भिन्न टेंसेज में आसानी से बना सकते हैं। बशर्ते आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। उसी तरीके से देखिए एक सेंटेंस और देखें, ही क्राइज फॉर वाटर, ही क्राइज फॉर वाटर, इसका आपको बनाना है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो देखिए सब्जेक्ट क्या हो गया, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, इज, क्राई में आपको एस लगाना है, तो आईएनजी ध्यान रखना, फोर्थ फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। तो क्राइज की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, क्राई, CRY। अब आपको आईएनजी लगाना है, तो ही इज क्राइंग फॉर वाटर, ही इज क्राइंग फॉर वाटर। स्टूडेंट्स अक्सर जो गलती करते हैं एग्जाम में, जो अन्य स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, CRING कर देते हैं। तो आईएनजी जो लगाई जाती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाई जाती है। तो क्राइज की अगर फर्स्ट फॉर्म बनाओगे तो हो जाएगा IS हट के क्या हो जाएगा, बाई, क्राइज, तो क्या हो जाएगा, किराए। अब कुछ स्टूडेंट्स सेंटेंसेस देख लेते हैं इसमें एक टेंस का दूसरे में किस तरीके से बने हुए हैं। देखिए आपके सेंटेंस आपके सामने, आई टीच यू इंग्लिश, इसका आपको पहले चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो आपने क्या बना दिया, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, आईएनजी लगा दिया। अब इसका चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग होती है हैज और हैव, तो आई के साथ आपने क्या लगा दिया, हैव, और वर्ब की टीच की थर्ड फॉर्म लगा दी टॉट, तो आई हैव टॉट यू इंग्लिश। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग क्या होती हैं, हैज बीन और हैव बीन, तो आपने आई के साथ क्या लगा दिया, हैव बीन, और वर्ब में क्या लगा दिया, आईएनजी। तो देखिए बड़ी आसानी से एक सेंटेंस के आपने अनटेंसेस, एक सेंटेंस के कई टेंस में बदलाव कर दिया। अब देखिए आई टीच यू इंग्लिश के पास्ट के पूरे बनाने, देख लीजिए आपके सामने पास्ट के पूरे बने हुए हैं। आई टॉट यू इंग्लिश, आई वाज टीचिंग यू इंग्लिश, आई हैड टॉट यू इंग्लिश, और आई हैड बीन टीचिंग यू इंग्लिश। इसी तरीके से पास्ट के पूरे बने हुए हैं। इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें नोट करने के लिए। उसके बाद देखिए फ्यूचर के, देखिए फ्यूचर में देखिए आई शैल टीच यू इंग्लिश, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आई शैल बी टीचिंग यू इंग्लिश, फ्यूचर परफेक्ट, आई शैल हैव
टॉट यू इंग्लिश, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू इंग्लिश। तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस जो आपको दिया गया है उससे अन्य 11 जो टेंसेज हैं उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। आपको जो ध्यान रखना है, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरी वर्ब की फॉर्म। तो स्टूडेंट्स इसकी आप प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको इस तरीके से सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। तो आपने इस वीडियोस को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी मेरी वीडियोस लगातार देखते रहेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लगातार देखते रहें।